Hi everyone. So once again welcome back to the channel. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. On an average मैं per day 10 to 12 hours वर्क कर रहा हूँ, जिसमें से 4 to 5 hours जो है मैं स्टडीज करता हूँ। अब इतने ज्यादा वर्क के साथ स्टडीज करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो कई टेक्निक्स मैं यूज करता हूं और कई चेंजेस मैं अपने लाइफ में लाता हूं, जिससे मैं हो सके कि ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली स्टडी कर सकूं। तो टुडे आई डिसाइडेड कि वो टेक्निक्स मैं आपके साथ भी शेयर करूं, बिकॉज एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको भी बहुत लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना होता है। तो माइट बी इट वर्क फॉर यू और बेनिफिट यू ऑल्सो। तो जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूं उसमें से एक टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज 5S। एंड ये मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इस 5S को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको इस टेक्निक के बारे में तो पता होगा कि हाउ बिजनेसेस यूज दिस टेक्निक टू इंप्रूव देमसेल्फ। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में, आज के सेशन में सीखेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो है क्या 5S टेक्निक्स? 5S टेक्निक है हमारी जिसमें हमें 5 चीजें करने के लिए बोली हैं। कौन सी 5? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। अब इन 5 थिंग्स को आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सॉर्ट की। सॉर्ट का मतलब मैं बोलूं तो अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अपने डेस्क का, अपने स्टडी एरिया का, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसे रखना, जो भी नॉट रिक्वायर्ड चीजें हैं उसे रिमूव करना। आपको फर्स्ट टास्क क्या करना चाहिए? जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उसको अपने स्टडी टेबल से हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने देखो, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कई सारी बुक्स लेके आ जाते हो, कई सारे नोट्स लेके आ जाते हो, जो होते क्या आसपास पड़े रहते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। अब उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कैसे करना है? लेट सपोज मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर ली, जिसमें मैं 4 बुक्स उठा के ले आया या 3 बुक्स उठा के ले आया, नोट्स ले आया साथ में। अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस बुक से पढ़ूंगा, तो बाकी 3 बुक्स को उस स्टडी टेबल पे नहीं रखना, बाकी नोट्स को उधर से हटाना है, रिमूव करना है। दैट इज सॉर्टिंग। जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं आपके स्टडी टेबल पे उसको हटाओ। मैंने भी अपनी लाइफ में करा, जो भी अननेसेसरी चीजें होती थी उसको बिल्कुल ही हटा दिया। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर चाहिए, जो रेगुलरली मेरे को चाहिए चीजें उसी को ही मैं अपने वर्क टेबल पे रखता हूं। जिससे होता क्या है, ज्यादा क्लीन लगता है एनवायरमेंट। ठीक, तो पहली चीज आपको करनी है, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके स्टडी एनवायरनमेंट में, उसको रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल के तौर में मैंने दे दिया कि नोट्स हो गए आपके। ठीक, फिर आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है? जोन सी चीजें जहां होनी चाहिए वहां उनको अरेंज करके रखो। इससे एडवांटेज क्या होगा? आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। एक पर्सनल एग्जांपल के बाद बताता हूं। हम टर्बन बांधते वक्त एक सलाई यूज करते हैं जिससे हम इसे क्लियर करते हैं, या पिन्स यूज करते हैं। अब पिन अगर मेरे को, या सलाई अगर मेरे को सुबह टाइम पे नहीं मिले तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं। तो अर्लियर क्या होता था कि भाई मैं बहुत इरिटेट रहता था कि मैं सुबह से उठ रहा हूँ, चीजें ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। फिर मैंने क्या किया कि हर एक चीज को अरेंज करना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, ये जगह इस चीज की है और ये यहीं मिलनी चाहिए, और मैं इसे वापसी वहीं रखूंगा। उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है और हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम होगा। क्योंकि होता है ना, कभी कभार कोई सामान ना मिले तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जोन सी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल्स हो गई, उसके लिए एक सेपरेट प्लेस रखनी है। ये नहीं भी कहीं भी फेंकी हुई है। ये जैसे हमें कई स्टूडेंट्स स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं, तो वो कहां पड़ी रहेंगी? उन चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके रखना है, एक स्पेसिफिक स्पेस पे रखना है। ठीक, दैट इज सेट इन ऑर्डर। फिर आता है शाइन, जिसका मतलब है हमारा क्लीन करना, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना।
कि आप सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले अपने अपने जो भी कंबल या रजाई सर्दी है तो उसको तय करके लगा के रखा। आपने जो फालतू के पेपर काट के फेंके थे वो हटा दिए, जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उनको साइड में रख दिया जहां भी प्रॉपर उसकी प्लेस है। ये हो गया क्लीनिनेस। इससे भी होगा क्या, एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो। जब आप पॉजिटिव फील करोगे तो उसके बाद आप स्टडी करने बैठोगे तो आप बहुत इजी स्टडी कर पाओ। मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है लाइफ में ये करने से। ठीक। फिर आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब हम सबको पता है कि किसी चीज को कांस्टेंट रखना। तो जो भी आपके टाइमिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसे आप स्टैंडर्डाइज करो। जब वो एक चीज स्टैंडर्डाइज हो जाएगी तो वो आपका रूटीन एक्टिविटी बन जाएगी। और एक बार वो रूटीन एक्टिविटी बन गई तो आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। और कंसिस्टेंट होना कितना जरूरी है हम सबको पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 5 बजे उठता हूं। अब होता क्या, 5, 10, 15 हो जाते हैं उठते उठते। तो 5 बजे उठ के मैंने डिसाइड कर रखा है कि सबसे पहले जाते ही मैं अपने नोट्स खोलूंगा और उनको पढ़ूंगा। मतलब एक स्पेसिफिक बुक है जो मैं पढ़ता हूं सुबह। ठीक। तो ऐसे ही आप भी डिसाइड कर सकते हो कि लेट सपोज मैं इतने बजे उठूंगा और इतने बजे ही उठना है। और उसी के अकॉर्डिंग रात को सोना भी है कि हाँ भाई 11 बजे सोना है तभी 5 बजे उठ पाऊंगा, उससे पहले नहीं उठ पाऊंगा। ये ना हो कि रात को हम 11, 12 बजे तक पार्टी कर रहे हैं या पढ़ने ही बैठ गए लेट सपोज कि चलो आज नींद नहीं आ रही तो आज पढ़ लेता हूं। एक दिन के आपके चेंज की वजह से होगा क्या, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। जहां आपकी एक बार कंसिस्टेंटी टूटी वो 2, 3 दिन फिर लगा देगी आपको अपना बैक आने में। तो हमें ट्राई क्या करना है, हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज करना। मैंने स्टैंडर्डाइज करा अपने साथ कि लेट सपोज मैं 5 बजे उठूंगा, इन 1 घंटा पढ़ूंगा। अब 1 घंटे के बाद माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को पानी देने चला जाता हूँ टेरेस पे। पानी देने आने के बाद फिर मैं 1 घंटा फिर पढ़ता हूँ, फिर रेडी होता हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो और जब मैंने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया, कई डेज तक फॉलो करा, तो अब उस चीज को करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती और उनमें 2 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूं। तो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि लेट सपोज मैं उठूंगा तो ये टास्क हर डेली करूंगा ही करूंगा। एक सब्जेक्ट लेट सपोज हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, उसको मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। ठीक है। फिर लास्ट आता है सस्टेन। सस्टेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन सारों चीजों को सिर्फ ये नहीं कि 4, 5 दिन करके छोड़ दिया। सस्टेन का मतलब है इसे अपनी पूरी लाइफ में इंप्लीमेंट करके रखना। ये ना हुआ 2 दिन, 1 वीक हमने इसे इंप्लीमेंट किया फिर छोड़ दिया। आपको इसे अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रखना है जब तक हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता। हाँ गोल अचीव हो जाता है तो हाँ हम चेंज कर सकते हैं उसको। लेट्स सपोज कोई और बुक, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं तो कोई और बुक पढ़ने लग जाऊंगा सुबह उठ के। ठीक। तो इससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और फिर बताना कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। मैंने इंप्लीमेंट करके देखा था और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।